अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर फेरोज लेक्चर। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम या इसको हम ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे, कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। फर्स्ट को हम कहते हैं किडनी। ओके, और नेक्स्ट दो इसके स्मॉल ट्यूब, इसको कहते हैं यूरिटर्स, और ये इसका यूरिनरी ब्लैडर। ओके, और लास्ट में ये यूरेथ्रा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किडनी को लेंगे। किडनी को हम रेनल भी कह सकते हैं, रेनल। क्यों? क्योंकि रेनल लैटिन वर्ड है जिसका माना है किडनी। किडनी का शेप किडनी बीन शेप्ड है एंड स्लाइटली फ्लैटेंड, और कलर इसका डार्क रेड है। और नंबर, तादाद कितनी है? 2 इन नंबर। किडनी का साइज में फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। मेल में लेंथ है 14 सेंटीमीटर, ओके, और फीमेल में लेंथ है 13 सेंटीमीटर। इसका अगर विड्थ देखा जाए, विड्थ मेल का अलग है और फीमेल का अलग है। मेल में 6 सेंटीमीटर है और फीमेल में 5 सेंटीमीटर है। थिकनेस मेल और फीमेल के अंदर अप्रॉक्सीमेटली सेम है। ओके, मेल में और फीमेल में 3 to 4 सेंटीमीटर। वेट भी डिफरेंट है क्योंकि फीमेल किडनी स्मॉल इन साइज है, ओके, और मेल की किडनी लार्ज इन साइज है। तो मेल में किडनी का वेट है 125 to 175 ग्राम, और फीमेल में 5 to 155 ग्राम। लोकेशन मतलब ये बॉडी में कहाँ पे पाए जाते हैं? बोथ किडनी आर प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पे मौजूद होते हैं। या इस तरह भी आप कह सकते हैं, दे अटैच विद द डार्सल बॉडी वॉल। ये डार्सल बॉडी वॉल के साथ लगे हुए होते हैं विद इन द एब्डोमिनल कैविटी या बिलो द डायाफ्राम के नीचे पाए जाते हैं। या इस तरह भी कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट या इट इज लोकेटेड इन बिटवीन द लास्ट thoracic vertebrae, यानी T12। thoracic vertebrae लास्ट vertebrae T12 vertebrae है। between the last thoracic vertebrae and lumbar vertebrae। lumbar vertebrae, और कौन सी lumbar vertebrae? L3। ओके, आप इस तरह कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द T12 and L3 vertebrae।
अगर किडनी को देखा जाए, ये फॉर एग्जांपल किडनी है, ओके, तो किडनी के इर्द गिर्द एक टफ मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं फाइब्रस कैप्सूल। फाइब्रस कैप्सूल, या इसको रेनल पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। रेनल किडनी, रेनल पेरिटोनियम भी कह सकते हैं। ओके, एंड इट्स मेड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ओके, ये इसका आउटर साइड है। आउटर साइड ये कॉन्वेक्स है, और ये इसका इनर साइड है, ये वाला, और इनर साइड कनकेव है। ओके, अच्छा, कनकेव साइड पे एक कैविटी होती है, ये कैविटी, या डिप्रेशन भी कह सकते हैं, स्मॉल पिट, पिट भी कह सकते हैं, ये स्मॉल पिट, या इसको नॉच भी कह सकते हैं, नॉच। ओके, इसको हम कहते हैं हिलस। ब्लड सर्कुलेशन, देखिए ये दो बड़े बड़े मेन ब्लड वेसल्स हैं। इट्स कंसर्न विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो इसको हम कहते हैं वेना केवा, वेना केवा। ओके, और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये रेड कलर का, और इसको कहते हैं एआर्टा। ये दोनों मेन ब्लड वेसल्स हैं, एआर्टा। ओके, वेना केवा डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, देखिए ये वाला ब्रांच और ये वाला, इसको कहते हैं वेन। ये तो ये किडनी के साथ कंसर्न है, तो इसको हम कहते हैं रेनल वेन। ओके, इसी तरह एआर्टा डिवाइडेड इनटू टू ब्रांच, देखिए ये वाला, इसको कहते हैं आर्टरी, तो किडनी के साथ कंसर्न है, इसको कहते हैं रेनल आर्टरी। ओके, ये भी रेनल आर्टरी है, और ये भी रेनल वेन है। देखिए यहां पे हमने क्या है, ये रेनल वेन है, और ये रेनल आर्टरी है। ओके, रेनल आर्टरी इंटर इनटू द किडनी, ये किडनी के अंदर दाखिल होता है, एंड ओवरलैप अराउंड द पायरामिड, ये पायरामिड है, पायरामिड के इर्द गिर्द ये ओवरलैप हुए होते हैं, डिवाइडेड एंड रीडिवाइडेड एंड फॉर्म अ स्मॉल अ फाइन ब्लड वेसल्स, जिसको कहते हैं आर्टरियोल। ओके, आर्टरी कंसर्न्ड विद आर्टरियोल, ये रेड कलर के आर्टरियोल हैं। ओके, अच्छा, आर्टरियोल लास्टली डिवाइडेड इनटू आ ब्लड कैपिलरीज। ओके, ये ब्लड कैपिलरीज में लास्टली डिवाइड होता है, ब्लड कैपिलरीज। ओके, ब्लड कैपिलरीज कंसर्न्ड या कनेक्ट विद द वेन्यूल, वेन्यूल के साथ कंसर्न्ड होता है। वेन्यूल क्या होता है? वेन्यूल इज द स्मॉल एंड फाइन ट्यूब्यूल्स ऑफ द रेनल वेन, वेन्यूल इसको हम कहते हैं, ये वेन्यूल है। ओके, एंड वेन्यूल फॉर्म अ वेन, इसको कहते हैं फॉर्म अ वेन, इसको हम कहते हैं रेनल वेन। ओके, ये रेनल वेन किडनी को छोड़ के बाहर बॉडी की तरफ चला जाता है। ओके, मतलब रेनल वेन लीव द किडनी, रेनल आर्टरी एंटर द किडनी, और जिस जगह से ये किडनी के अंदर दाखिल होते हैं या किडनी को छोड़ते हैं, उसी जगह को हम कहते हैं हिलस, या नाच भी कह सकते हैं, नॉच। नाच निशान को कहते हैं नॉच, या पिट, एक छोटी सी कैविटी होती है, शेगाफ, इसी पीठ से या इसी हिलस से ये स्मॉल ट्यूब यूरेटर भी निकला हुआ होता है। प्रीवियस लेक्चर में हमसे ये भूल हो चुका था कि दोनों किडनी ये
राइट वन और ये लेफ्ट वन। राइट वन किडनी समवट लो, ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है। ओके, यानी इसका एसिमेट्री होते हैं, दोनों बराबर नहीं होते हैं, एक नीचा की तरफ होता है और एक थोड़ा ऊपर होता है। तो ये जो नीचे की तरफ होता है इसके ऊपर लोब होता है, लीवर का लोब। ओके, और यहाँ पे हाली है, तो इसी वजह से इसका पोजीशन इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट यूरेटर। यूरेटर 2 इन नंबर, तादाद में 2 होते हैं और दोनों का तकरीबन जो लेंथ है वो 28 सेंटीमीटर है और ये एराइज निकले हुए होते हैं फ्रॉम द बोथ किडनी एट द साइट ऑफ हिल्स। हिल्स के जगह से ये दोनों यूरेटर निकले हुए होते हैं। नेक्स्ट इसका लोकेशन या पोजीशन। देखिए पोजीशन में ये जो अपर यूरेटर है ये वाला, ये अपर यूरेटर मौजूद होता है इन द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, और ये निचला जो 2 यूरेटर है इसका लोअर पार्ट ये मौजूद होता है इन द पेल्विक कैविटी, या इस तरह भी कह सकते हैं इट रन डाउनवर्ड, ये नीचे की तरफ चले जाते हैं along द डार्सल बॉडी वॉल, डार्सल बॉडी वॉल के साथ ये नीचे की तरफ चले जाते हैं एंड कनेक्ट या इंटर इनटू द यूरिनरी ब्लैडर एट द डार्सल सरफेस। ये इसका डार्सल सरफेस है और ये वेंट्रल सरफेस है, तो ये दोनों यूरिनरी ब्लैडर के डार्सल सरफेस पर दाखिल होते हैं। रन डाउनवर्ड along with the dorsal body wall. Ureter is a long, muscular, narrow and hollow tube. अगर इसका हम स्मॉल पोर्शन ले लें और इसको जूम इन कर ले तो ये इसके डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। ओके, ये ग्रीन, ये वाला, ये आउटर लेयर ऑफ सेल है। ओके, ये आउटर लेयर है और ये बना हुआ होता है कनेक्टिव टिश्यू से, ये कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है एंड इट कंटेन, और ये मुश्तमिल है नर्व्स, न्यूरॉन वगैरह, ब्लड वेसल। ओके, और इस आउटर लेयर को हम कहते हैं एडवेंटिशिया। इसको आप सिरोसा नहीं कह सकते, सिरोसा डज नॉट प्रेजेंट इन द यूरेटर। ओके, सिरोसा नहीं कह सकते हैं। मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर है, ये रेड और ये ब्लू। ओके, ये आउटर लेयर ऑफ सेल, ये मिडिल लेयर में ये आउटर लेयर ऑफ सेल है। ओके, आउटर लेयर ऑफ सेल है और ये सर्कुलर है, सर्कुलर सेल, और ये इनर लेयर ऑफ सेल है, ये वाला एलंगेटेड इनर लेयर। ओके, और इनर लेयर लॉन्गिट्यूडनल सेल है। ओके, बोथ आउटर लेयर एंड इनर लेयर मेड ऑफ स्मूथ मसल, ये स्मूथ मसल से बने हुए होते हैं। स्मूथ मसल। इनर लेयर, आउटर लेयर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर। इनर लेयर,
ओके, इनर लेयर में भी 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं। देखें, एक ये सेल्स हैं, ये ग्रीन, और एक ये ब्लैक सेल्स हैं। ग्रीन सेल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इनर लेयर ऑफ सेल्स को हम कहा जाता है लेमिना प्रोप्रिया। लेमिना प्रोप्रिया भी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है लेमिना प्रोप्रिया, और ये इट गिव्स इलास्टिसिटी, ये लचक पैदा करने के लिए ये फ्लेक्सिबल है, प्रोवाइड द इलास्टिसिटी, या इट इलास्टिक इन नेचर। ठीक है, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एबिलिटी इसके अंदर मौजूद होता है। और यूरेटर का मेन फंक्शन, इट ट्रांसपोर्ट द यूरिन फ्रॉम किडनी इनटू द यूरिनरी ब्लैडर, pass the urine from kidney into the urinary bladder. ओके, तो ये इसका मेन फंक्शन है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर का सबसे पहले शेप, इसका शेप पेयर शेप है। ओके, नाशपाती नुमा है, पेयर शेप्ड, या इसको बैक शेप भी कह सकते हैं, बैक शेप्ड, या इसको ओवल शेप भी कह सकते हैं। ओके, और इसका लोकेशन ये पाया जाता है इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक कैविटी में पाया जाता है। इट रिसीव, ये रिसीव करते हैं दोनों, ये यूरेटर फर्स्ट और यूरेटर सेकंड, यानी राइट वन यूरेटर एंड लेफ्ट वन यूरेटर, ये रिसीव करते हैं एट द लोअर साइड ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। ये इसका अपर साइड है और ये इसका लोअर साइड है। ये फॉर एग्जांपल ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर इस इधर नहीं, यहाँ पे नहीं, इसके निचले हिस्से पे, यहाँ पे ये रिसीव करते हैं ये दो। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रा करता हूं, लेकिन ये ऊपर नहीं होते, लेकिन ये यूरेटर इसके ऊपर नहीं है, ये इसके बैक साइड पे है। तो अब हम लिख सकते हैं कि इट रिसीव बोथ यूरेटर्स एट द लोअर साइड। ओके, या एट द, ये इसका एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, एट द पोस्टीरियर साइड। ओके, रिसीव यूरेटर्स at the lower side urinary bladder, या at the posterior side भी कह सकते हैं। और ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ जिस जगह अटैच होता है, ओके, उस अटैचमेंट जगह को, उस जंक्शन को यूरेट्रोविजिकल जंक्शन कहा जाता है। ठीक है, ये जंक्शन यूरेट्रो विजिकल जंक्शन दोनों साइड पे। ओके, और इसमें एक स्पिंक्टर होता है, ठीक है, स्प्रिंग होता है। इसका काम है कि इट प्रिवेंट द फ्लो ऑफ यूरिन बैक इनटू द यूरेटर, या इट अवॉइड द यूरिन रिफ्लक्स, ये भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, वाल्व्स या स्पिंक्टर, सिंपली इसको आप मसल स्पिंक्टर कह सकते हैं, मसल स्पिंक्टर, या इसको आप यूरेट्रोविजिकल स्पिंक्टर भी कहा जाता है। यूरेट्रोविजिकल स्पिंक्टर। अच्छा, नेक्स्ट एट द पोस्टीरियर एंड, या एट द नेक रीजन, ये इसका नेक है, एट द नेक रीजन या एट द पोस्टीरियर रीजन। ओके, इसमें क्या है,
अ स्मॉल ट्यूब एराइज, एक छोटा सा ट्यूब निकला हुआ होता है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ये यूरेथ्रा है। इसी यूरेथ्रा के दो ओपनिंग है, एक अंदर की तरफ होता है, यहां पे ओपनिंग है, और एक आउटसाइड पे होता है। जो अंदर वाला होता है इसको कहते हैं इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओपनिंग। इंटरनल ओरिफिस या इंटरनल ओपनिंग। और ये बाहर की तरफ होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओरिफिस। ओके। और इसी में भी एक छोटा सा स्प्रिंग होता है। ओके, इसमें भी, अंदर वाला में भी, और निचला जो बाहर की तरफ होता है इसमें भी। इस स्प्रिंग को हम कहते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। और ये बाहर की तरफ ये स्प्रिंग होता है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। नेक्स्ट, यूरिनरी ब्लैडर का जो स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी और राउंड अबाउट 0.5 लीटर से लेकर 1 लीटर तक है। ये इतना पेशाब स्टोर कर सकता है। या ml में अगर हम ले लें तो ये 600 ml। एक्ट ऑफ एम्पिटाइंग ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, तो इसको हम कहते हैं मिक्सचरेशन। यूरिनरी ब्लैडर में ये 3 ओपनिंग या इसको ओरिफिस भी कहा जाता है। ये 2 ओपनिंग यूरेटर से पैदा हुए हैं और एक ये इंटरनल ओरिफिस ये यूरेटर से पैदा हुआ है। ठीक है, तो इसी 3 पोर से, 3 ओरिफिस से एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनता है। देखिए ये, इसको कहते हैं ट्राइगोन। अगर यूरिनरी ब्लैडर का स्मॉल पोर्शन ले ले और इसको जूम इन कर ले तो ये इसके डिफरेंट लेयर ऑफ सेल्स हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर लेयर, आउटर लेयर, और ये ब्लैक इसका आउटर लेयर है, ये वाला, ये ब्लैक। इस आउटर लेयर को हम सीरोसा भी कह सकते हैं, सीरोसा। ओके, या इसको एडवांटेशिया भी कह सकते हैं। ओके, और ये स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है और ये मुश्तमिल होता है ब्लड वेसल्स प्लस न्यूरॉन या नर्व्स। ओके, ये लेयर सीरोसा। नेक्स्ट मिडल लेयर, मिडल लेयर, ये इसका मिडल लेयर है। ये ओके, मिडल लेयर में 3 लेयर ऑफ सेल्स हैं। ओके, ये वाला लेयर, ये रेड कलर का, ये इसको कहते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। फर्स्ट वन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, और ये इसका मिडल, ये ब्लू कलर का मिडल, और मिडल सर्कुलर सेल्स हैं। सर्कुलर सेल, और ये इसका इनर लेयर है, ये ब्लैक, ये वाला, ये इनर है, और इनर भी लॉन्गिट्यूडनल सेल्स हैं।
लॉन्गिट्यूडनल सेल्स या लॉन्गिट्यूडनल लेयर। ये भी स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है, स्मूथ मसल्स का बना हुआ होता है और इसका काम प्रोटेक्शन है टू द इनर लेयर। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल लेयर, आउटर मिडल सर्कुलर लेयर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल लेयर, इसको हम कह सकते हैं मस्कुलरिस एक्सटर्ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना या डेट्रोसोर भी कह सकते हैं, डेट्रोसोर मसल। थर्ड नंबर पे है इनर लेयर। इनर लेयर, इसको म्यूकोसा लेयर भी कह सकते हैं, म्यूकोसा लेयर। ओके, लेकिन इनर लेयर और मिडल लेयर के बीच में ये ग्रीन कलर का ये वाला, इसको कहते हैं सब म्यूकोसा। सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के ऊपर ये वाला, ये इनर लेयर है। इनर लेयर में ये वाला लेयर, इस लेयर को कहते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम। ओके, ट्रांजिशनल एपिथेलियम या यूरोथेलियम भी कह सकते हैं। और इस लेयर का काम, इट प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, ये इसके अंदर लचक पैदा करने की सलाहियत रखता है, या इट प्रोवाइड द वेरी मच कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। इसके अंदर ये लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं, और इस लेयर को कहा जाता है लेमिना प्रोप्रिया। और ये कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलाजीन का बना हुआ होता है। ये 1A और ये B और C, ये वाला लेयर है, ये अम्ब्रेला सेल इसको कहते हैं, अम्ब्रेला सेल। इसको अम्ब्रेला सेल कहा जाता है। और ये अम्ब्रेला सेल डोम शेप सेल है, ये डोम शेप है, डोम शेप। और इसका काम बिकम इम्परमिएबल, ये इम्परमिएबल है, ये सख्त लेयर है। और इस लेयर का काम कि जितने भी यूरिन में टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं वो जज़ब करने से रोकता है, यानी अंदरूनी लेयर में ये जज़ब नहीं हो सकता, मतलब इट इम्परमिएबल, टॉक्सिक मटेरियल के लिए इम्परमिएबल है। यूरेथ्रा, ये यूरिनरी ब्लैडर का एंटीरियर पोर्शन है, ये वाला, और ये इसका पोस्टीरियर पोर्शन है, या इसको आप नेक भी कह सकते हैं, नेक ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अच्छा, एट द पोस्टीरियर पोर्शन या द नेक रीजन देयर इज अ स्मॉल ट्यूब अराइज, ये ट्यूब है, दिस ट्यूब इज नोन एज यूरेथ्रा। ओके, पोस्टीरियर या नेक रीजन किसका? यूरिनरी ब्लैडर का। ओके, स्मॉल ट्यूब अराइज, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। ओके, और ये यूरेथ्रा के दो ओपनिंग होते हैं, ओपनिंग या इसको ओरिफिस भी कह सकते हैं, ओरिफिस।
या एपर्चर भी कह सकते हैं। जो अंदर की तरफ होता है ये वाला, इसको कहते हैं इंटरनल ओरिफिस या एपर्चर या ओपनिंग भी कह सकते हैं। और ये बाहर की तरफ होता है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल ओरिफिस या एपर्चर या ओपनिंग भी कह सकते हैं। इसका फंक्शन क्या है? इट कैरी, ये इस्तेमाल किया जाता है या यूज फॉर यूरिन, ये यूरिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किस में? फीमेल में, ओके। और मेल में ये इस्तेमाल किया जाता है यूरिन प्लस सेमन। इसके जरिए सेमन और यूरिन खारिज किया जाता है। किस में? मेल में। फीमेल में इसका जो लेंथ है ये राउंड अबाउट 2 to 3 सेंटीमीटर, और ये मौजूद होता है इन द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया में ये मौजूद होता है, ओके। या एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अल्टरनेटिवली हम वल्वा भी कह सकते हैं। एक्सटर्नल जेनिटेलिया या वल्वा। और ये पोर, यूरेथ्रल पोर भी कह सकते हैं, यूरेथ्रल ओरिफिस भी कह सकते हैं। ये बिल्कुल इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल पोर है। यूरेथ्रल पोर या ओरिफिस या एपर्चर या ओपनिंग ये मौजूद होता है इन फ्रंट ऑफ वेजाइनल पोर। और मेल में इसका जो लेंथ है ये लार्ज है, 20 सेंटीमीटर है। और इसका जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है इसको हम कहते हैं पेनिस, एक्सटर्नल जेनिटेलिया या पेनिस। और ये पेनिस ओपन टू द आउटसाइड बाय अ स्मॉल पोर, इसको कहते हैं उसी तरह यूरेथ्रल पोर या यूरेथ्रल ओपनिंग, या इसको यूरेथ्रल मियाटिस भी कह सकते हैं, या इसको यूरिनो जेनिटल एपर्चर भी कह सकते हैं। यूरिनो जेनिटल एपर्चर।